श्यामलाल ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसी बात से आज ये घर टूट रहा है। 20 साल पहले कमला देवी इलाज के लिए अपने मायके गई थी। श्यामलाल शहर में अकेले थे। उसी दौरान उनके जीवन में आई मधु, एक विधवा, कमजोर, सहारे की तलाश में। मैंने कोई गलत इरादा नहीं रखा था, श्यामलाल बोले, लेकिन इंसान अकेलापन हमेशा संभाल नहीं पाता। कमरे में सांसें तेज हो गईं। श्यामलाल ने आंखें खोली। अनु मधु की बेटी है। कमला देवी की आंखें फैल गईं। क्या? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या ने अनु की ओर देखा। अनु पत्थर की तरह खड़ी थी। कमला देवी चिल्ला उठी, तो तू मेरी बहू नहीं? अनु की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता था, उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मुझे सच में नहीं पता था, श्यामलाल बोले। मधु ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसने बस कहा, मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी देना। अनु की शादी रवि से संयोग नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कमरा घूमने लगा। कमला देवी जोर से हंसी, लेकिन उस हंसी में पागलपन था। तो मैं 20 साल किसे दोष देती रही, बहू को या अपने भाग्य को? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसी बच्ची को रोज मारा जिसने मेरा घर बसाया था। काव्या ने धीरे से पूछा, तो भाभी मेरी बहन है? श्यामलाल ने सिर झुका लिया। अनु पीछे हटी। अगर यही सच है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। रवि आगे बढ़ा। अनु, ये मेरी गलती नहीं थी। अनु की आवाज सख्त थी, लेकिन चुप्पी तुम्हारी थी। कमला देवी ने अचानक कहा, अगर ये सच बाहर गया तो समाज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 1 बजे। सब चौंक गए। रात के ठीक 1 बजे दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। ठक ठक, ऐसी दस्तक जो नींद नहीं राज जगाती है। कमला देवी सबसे पहले बोली, इतनी रात को कौन हो सकता है? श्यामलाल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। साधारण साड़ी, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी पहचान। अनु की सांस अटक गई। माँ? कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मधु? मधु भीतर आई। उसने किसी को नमस्ते नहीं किया, सीधे श्यामलाल की ओर देखा। अब बताने का समय आ गया है। श्यामलाल की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, मधु की आवाज ठंडी थी। माफी की बात तब होती जब गुनाह सिर्फ मेरा होता। अनु आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। आप मेरी माँ हैं। मधु ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें दुनिया के लिए खो दिया था, आज खुद के लिए पा रही हूँ। कमरे में सिसकियां गूंज उठी। उसी समय बाहर शोर होने लगा। पड़ोसी जमा हो गए थे। किसी ने खबर फैला दी थी, उस घर में अनाचार हुआ है। कमला देवी की टांगें कांपने लगी। मैंने कहा था, समाज हमें जीने नहीं देगा। कानून की दस्तक भीड़ के साथ 2 पुलिस वाले भी आ गए। एक ने सख्त आवाज में पूछा, यहाँ कोई शिकायत दर्ज हुई है? रवि आगे आया। ये हमारा पारिवारिक मामला है। पुलिस वाले ने कागज दिखाया। शिकायत अनजान स्रोत से है। गंभीर आरोप है। अनु ने धीरे से कहा, मैं शिकायत करता हूँ। सब स्तब्ध रह गए। अनु की आवाज डर से नहीं कांप रही थी। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ सच चाहती हूँ। मैं यहाँ बहू बनकर आई, लेकिन बेटी बनकर रोज अपमानित हुई। कमला देवी की आंखें नीचे झुक गईं। पहली बार कमला देवी रो पड़ी। मैंने समाज से डर कर अपनी ही बच्ची को तोड़ दिया। मधु ने धीरे से कहा, डर ने सबको अपराधी बनाया है। पुलिस वाले ने कहा, यह मामला कोर्ट तक जाएगा। रवि ने अनु की ओर देखा, क्या तुम हमें छोड़ दोगी? अनु ने खिड़की से बाहर भीड़ की ओर देखा। मैं छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन बचाना जरूरी है। सुबह की हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे शहर भी जानता हो आज सिर्फ एक केस नहीं, एक परिवार पेश होने वाला है। अदालत का पहला दिन कोर्टरूम भरा हुआ था। आगे वकील, पीछे पड़ोसी रिश्तेदार, कोने में समाज की आंखें अनुगवाही के लिए खड़ी थीं। सफेद साड़ी, सीधी नजर। कोई डर नहीं? जज ने पूछा, आप इस केस से क्या चाहती हैं? अनु ने बिना रुके कहा, इंसाफ। मैं किसी को जेल में नहीं देखना चाहती, लेकिन सच दबाया भी नहीं जाना चाहिए। रवि की आंखें भर आईं। बचाव पक्ष के वकील ने मुस्कुराकर कहा, यह पारिवारिक गलतफहमी है। भावनाओं में आकर शिकायत दर्ज कराई गई। कमला देवी ने सिर झुका लिया। श्यामलाल की उंगलियां कांप रही थीं। तभी मधु उठी। माननीय न्यायाधीश, एक सच अब भी अधूरा है। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। श्यामलाल ने घबरा कर देखा नहीं। वो मत कहो, मधु की आवाज पत्थर जैसी थी। अब और चुप्पी नहीं। अनु सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वह उस रात की इकलौती गवाह भी है जिसकी वजह से श्यामलाल आज तक डरते रहे हैं। कोर्ट में सरसराहट फैल गई। रवि चौंक गया। कौन सी रात? मधु ने कहा, 20 साल पहले श्यामलाल ने एक नहीं दो गलतियां की थी। एक, मुझे छोड़ना।
दूसरी एक हादसे को दुर्घटना कहना। श्यामलाल की सांस तेज हो गई। अनु ने धीरे से कहा, माँ, वो हादसा मुझे याद है। पूरा कोर्ट सांस रोके बैठा था। मैं तब छोटी थी, लेकिन मैंने किसी को गिरते देखा था। कमला देवी की आंखें फैल गईं। जज ने हथौड़ा बजाया। शांति बनाए रखें। ये मामला अब घरेलू नहीं रहा। जांच दोबारा खुलेगी। श्यामलाल कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आवाज टूट गई। मैंने डर के कारण सच दबाया। रवि उठा। पहली बार उसकी आवाज में कांप नहीं था। अगर मेरे पिता दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कमला देवी ने उसे देखा। तू अपने पिता के खिलाफ है? रवि बोला। मैं अपने परिवार के पक्ष में हूँ। जज ने अगली तारीख दी। कोर्ट खाली होने लगा। लेकिन जाते जाते मधु ने श्यामलाल के कान में कहा, अभी सबसे बड़ा सच बाकी है। श्यामलाल जमीन पर बैठ गए। कोर्ट से बाहर निकलते ही आसमान में बादल घिर आए, जैसे शहर को भी अब धूप से डर लगने लगा हो। श्यामलाल सबसे पीछे चल रहे थे, कंधे झुके हुए, कदम बोझिल। कमला देवी ने पहली बार उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हाथ हवा में ही रह गया। 2 दिन बाद क्राइम ब्रांच की टीम पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही थी। फाइल पर लिखा था, केस नंबर 217/2004, मृत्यु, सीढ़ियों से गिरना, दुर्घटना। इंस्पेक्टर वर्मा ने फाइल बंद की। दुर्घटना बहुत साफ दिखाई गई है, कुछ ज्यादा ही साफ। 20 साल पहले बारिश हो रही थी। घर में अंधेरा था। मधु रसोई में थी। अनु छोटी सी सीढ़ियों के पास खेल रही थी। तभी आवाज आई, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह आवाज कमला देवी की थी। अनु ने सीढ़ियों की रेलिंग से झांका। उसने देखा, कमला देवी मधु की कलाई पकड़े थी। श्यामलाल बीच में खड़े थे, चुप। एक झटका, मधु का संतुलन बिगड़ा और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अनु ने कोर्ट में वही दृश्य दोहराया। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर गई थी। मुझे लगा अगर बोली तो मां मर जाएंगी। कमला देवी की आंखें बंद हो गईं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसे मारना नहीं चाहा, कमला देवी बुदबुदाई। मैं बस उसे घर से निकालना चाहती थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने धीरे से कहा, इरादा जो भी रहा हो, सच यही है कि धक्का लगा। श्यामलाल बोले, मैंने सब देखा, लेकिन समाज से डर गया। अगर सच बताता तो घर टूट जाता। इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया, और अब? श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो सब टूट चुका है, मधु ने कहा। मैं नहीं चाहती थी किसी को सजा हो। मैं चाहती थी मेरी बेटी सच के साथ जिए। अनु ने मां का हाथ पकड़ लिया। रवि कमला देवी के सामने खड़ा हुआ। मां, आपने भाभी को इसलिए तो नहीं तोड़ा क्योंकि वह उसी रात की याद थी? कमला देवी फूट पड़ी। हाँ, उन्होंने रोते हुए कहा। मैं उसे देखकर खुद से नफरत करती थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, सबको अब सच पता था। लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सच सबको असहज करता है। इंस्पेक्टर वर्मा ने धीरे से कहा, कमला देवी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी की आवाज घर में गूंज गई। काव्या सिसक पड़ी। पुलिस की गाड़ी गली से निकल गई। पीछे रह गया एक सूना घर, खाली दीवारें और टूटे रिश्ते। काव्या दरवाजे के पास जमीन पर बैठी थी। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था, पर कुछ दिख नहीं रहा था। सीखचों के पीछे कमला देवी बैठी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें पहली बार खुद से डर लग रहा था। मैंने मां होने का हक कब खो दिया? उन्होंने खुद से पूछा। रात में उन्हें मधु का चेहरा दिखा, खून नहीं, बस खामोशी। मधु अपने कमरे में पूरी रात जागती रही। मैंने सच कहा, पर क्या मैंने किसी का सब कुछ तोड़ दिया? अनु चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई। माँ, सच देर से बोले तो भी सच ही रहता है। मधु ने बेटी को सीने से लगा लिया। श्यामलाल पहली बार घर के आंगन में पूरी रात बैठे रहे। अगर उस रात मैंने आवाज उठाई होती, उनके होंठ कांप गए। घर की दीवारें जैसे उनसे सवाल कर रही थीं। अखबारों में बड़े बड़े शीर्षक छपे, सांस बनी कातिल। घर की सच्चाई 20 साल बाद पड़ोसी अब सलाह देने लगे। घर की बात घर में रखनी चाहिए थी, औरतों में ही झगड़े होते हैं। किसी ने नहीं पूछा पीड़ा कितनी गहरी थी। रवि ने एक शाम सबको बुलाया। ये घर अब सिर्फ दीवारों का है। मैं माँ से नफरत नहीं करता, पर उनका अपराध सच है, और सच से भागा नहीं जा सकता। काव्या ने धीरे से पूछा, तो क्या हम उन्हें माफ नहीं करेंगे? रवि की आंखें भर आईं। माफी दिल की होती है, कानून की नहीं। कमला देवी ने जेल में सिलाई सीखनी शुरू की। वह रोज एक कपड़ा सिलती और खुद से कहती, यह हर टांका मेरी गलती की याद है। उन्होंने मधु के नाम एक चिट्ठी लिखी, लेकिन भेजी नहीं। अदालत में सब फिर आमने सामने थे। कमला देवी ने जज की ओर देखा। मैं सजा चाहती हूँ। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अदालत में उस दिन असामान्य शांति थी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हंगामा नहीं।
सबको पता था आज सिर्फ एक औरत की नहीं, पूरे समाज की सोच कटघरे में है। जज साहब ने फाइल बंद की और बोले, 20 साल तक एक अपराध को दुर्घटना कहा गया, लेकिन सच्चाई देर से सही सामने आई। उनकी नजर कमला देवी पर ठहर गई। आपने जानबूझकर जान लेने का इरादा नहीं रखा, लेकिन आपका कृत्य मृत्यु का कारण बना। कमला देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जाता है। उन्हें 10 वर्ष का कारावास और आजीवन पश्चाताप की सजा दी जाती है। अदालत में एक भी आवाज नहीं उठी। काव्या बेंच पर बैठी रो पड़ी। मेरी सास मेरी माँ जैसी थी। मधु आगे बढ़ी, काव्या को थाम लिया। कभी कभी माँ होना भी गलतियां कर देता है। रवि कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी उसके दर्द से ज्यादा तेज थी। वह जानता था आज उसका अतीत कानूनी सच्चाई बन गया है। कोर्ट के बाहर श्यामलाल ने मीडिया से कहा, मैं दोषी हूँ। अगर मैं चुप न रहता तो एक औरत जिंदा होती। उनके शब्द भीड़ में गूंजते रहे। जेल की ओर कमला देवी जेल वैन में बैठी। उन्होंने आखिरी बार घर की ओर देखा। शायद यही मेरी मुक्ति है, नई शुरुआत। मधु और अनु नया घर ढूंढने लगे। काव्या महिला सहायता समूह से जुड़ गई। रवि ने कानून की किताबें फिर से उठाईं। शायद अब मैं सच के लिए लड़ूं। जेल की दीवारें हर सुबह एक सी होती हैं, ठंडी बेरंग निःशब्द। कमला देवी आंगन में बैठी धूप की एक लकीर देखती थी। अब वह गुस्से में नहीं जागती थी, बल्कि पछतावे में। अगर उस दिन कोई संतान नहीं थी। कमला देवी का चेहरा कठोर हो गया। उस बात को आज क्यों खोद रहे हो? घर बाहर से बहुत शांत लगता था। 2 मंजिला मकान, साफ आंगन, दीवार पर भगवान की तस्वीर। लेकिन अंदर शब्दों से ज्यादा चुप्पियां थी। कमला देवी रसोई में खड़ी थी। चूल्हे की आंच तेज थी, बिल्कुल उनके मन की तरह। बहू, नमक ज्यादा डाल दिया है, अनु ने धीरे से कहा। माँ जी, वही तो डाला है जो आप हमेशा बताती हैं। कमला देवी ने करछी जोर से रखी। अब मुझे सिखाएगी? रवि अखबार में मुंह छुपाए बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। काव्या कमरे से निकली। दादी, हर बात में भाभी को ही क्यों टोकती हो? कमला देवी की आंखें सुलग उठी। तू बीच में मत बोल। बेटियां घर बिगाड़ती हैं, श्यामलाल ने खांसते हुए कहा। बस करो सुबह सुबह। लेकिन उनकी आवाज कमजोर थी। अनु ने चुपचाप थाली रख दी। उसकी आंखें बस एक सवाल पूछ रही थी, क्या यह घर कभी मेरा भी होगा? रवि ने नजरें झुका ली। उसी रात श्यामलाल ने पुरानी अलमारी खोली। एक खत, 20 साल पुराना, जिस पर लिखा था, अगर यह सच कभी बाहर आया तो यह परिवार बिखर जाएगा। श्यामलाल के हाथ कांप रहे थे। सुबह का समय था, लेकिन घर का माहौल किसी अधूरी रात जैसा भारी था। अनु रसोई में काम कर रही थी, आंखें सूजी हुई, नींद अधूरी। रात भर वह करवटें बदलती रही थी। कमला देवी ने चाय का घूंट लिया और तुरंत कप नीचे रख दिया। ये चाय नहीं है, ये पानी है, अनु ने धीरे से कहा। माँ जी, चीनी कम रखने को आपने ही कहा था। कमला देवी तमतमा गईं। मेरी कहीं हर बात पलटकर जवाब देना जरूरी है क्या? और फिर उन्होंने वह शब्द कहा जो किसी बहू के मन में जहर घोल देता है। हमारे घर की बहुएं पहले ऐसी नहीं होती थीं। रवि वहीं बैठा था। उसने सब सुना, सब समझा, लेकिन वह चुप रहा। न समर्थन, न विरोध, बस चुप्पी। और यही चुप्पी अनु को अकेला छोड़ रही थी। अनु ने पहली बार रवि की ओर देखा। उस नजर में शिकायत नहीं थी, बस टूटता हुआ भरोसा था। काव्या अब और नहीं सह पाई। दादी भाभी इंसान है, नौकरानी नहीं। कमला देवी की आवाज तेज हो गई। बेटियां जब ज्यादा पढ़ जाती हैं तो घर नहीं बसता। काव्या का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर ऐसे घर का बसना भी क्या जरूरी है? घर में सन्नाटा छा गया। श्यामलाल ने हाथ उठाया। बस कोई ऊंची आवाज नहीं करेगा। लेकिन उनकी आंखें काव्या पर नहीं, कमला देवी पर भी नहीं, जमीन पर थीं, मानो वह किसी पुराने अपराध से अब भी डर रहे हों। दोपहर में पड़ोस की चाची आईं। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, हमारी बहू तो आजकल अपने मायके को बहुत याद करती है। अनु के हाथ कांप गए। चाची की नजरें उस पर टिक गईं। वह मुस्कुराई, लेकिन आंखें नम थीं। उस रात अनु ने पहली बार अपना बैग निकाला। कपड़े नहीं, अपने कागज, डिग्री, पहचान पत्र, और वह डायरी जिसमें उसने अपना दर्द लिखा था। रवि ने देखा। क्या कर रही हो? अनु ने पहली बार सीधे कहा, खुद को बचा रही हूँ। रवि कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। उसी समय श्यामलाल अपने कमरे में थे। वह वही पुराना खत फिर पढ़ रहे थे। इस बार एक पंक्ति और दिखी, यह राज अनु से जुड़ा है। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। अनु का बैग बिस्तर के पास रखा था, खुला नहीं लेकिन तैयार।
अन्नू खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर गली में कुत्ते भौंक रहे थे। उसे लगा जैसे यह घर भी उसे भगा रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी हर बार मुझे ही साबित करना पड़ता है। उसकी आंखों से एक बूंद गिरी, लेकिन उसने पोंछ ली। रवि कमरे में टहल रहा था। उसके भीतर तूफान था, माँ का डर, पत्नी का दर्द, समाज की नजर और खुद की कायरता। अचानक उसने कहा, अगर तुम चली गई तो लोग क्या कहेंगे? अनु धीरे से हंसी, कड़वी हंसी। लोगों ने तो यहाँ रहकर भी कुछ अच्छा नहीं कहा रवि। यह वाक्य रवि के भीतर चुभ गया। उसी समय काव्या कमरे में आई। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं, बेइंसाफी से। भैया, अगर भाभी गई तो मैं भी जाऊंगी। रवि चौंक गया। तू पागल है? काव्या ने साफ कहा, नहीं, मैं बस डरपोक नहीं हूँ। दूसरे कमरे में श्यामलाल सब सुन रहे थे। हर शब्द उनके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उन्होंने अलमारी खोली। वही खत। इस बार उन्होंने पूरा पढ़ा और पहली बार उन्हें एहसास हुआ, मैंने चुप रहकर कितना बड़ा पाप किया है। खत में लिखा था, अनु तुम्हारी बेटी नहीं, लेकिन तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा सच है। श्यामलाल की सांस अटक गई। अगर यह सच सामने आया तो कमला मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उनके हाथ कांप रहे थे। रात के ठीक 12 बजे कमला देवी जाग गईं। उन्होंने देखा लाइट जल रही है। वह बाहर आईं और देखा अनु बैग लिए खड़ी है, काव्या उसके साथ, रवि बीच में और श्यामलाल हाथ में एक खत लिए। कमला देवी की आवाज कांप उठी, ये सब क्या नाटक है? श्यामलाल ने पहली बार सीधे कमला देवी की आंखों में देखा। कमला, हमें बात करनी होगी। कमला देवी ने कभी उन्हें इतना गंभीर नहीं देखा था। किस बारे में? श्यामलाल ने खत आगे बढ़ाया। उस बारे में जो मैंने 20 साल से छुपाया है। कमरा सांस रोककर सुन रहा था। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि दीवारों को भी सुनने की आदत पड़ गई थी। कमला देवी ने श्यामलाल के हाथ में पकड़ा वह पीला पड़ चुका खत देखा। ये क्या है? उनकी आवाज में शक था, डर नहीं। श्यामलाल की आवाज भर्रा गई। कमला, आज अगर नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर अपराधी रहूंगा। उन्होंने गहरी सांस ली। 20 साल पहले जब हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे और कोई संतान नहीं थी। कमला देवी का चेहरा कठोर हो गया। उस बात को आज क्यों खोद रहे हो? मैंने शब्द चुने होते हाथ नहीं उनकी आंखें भर आती। उन्होंने आखिरकार मधु को चिट्ठी लिखी, मैं माफी की हकदार नहीं पर स्वीकार की भूखी हूँ। मैंने माँ बनकर अत्याचार किया। अगर कभी मेरी सजा तुम्हारे दिल को हल्का करे तो समझूंगी कुछ अच्छा हुआ। मधु ने चिट्ठी पढ़ी और पहली बार आंसू रोके नहीं। श्यामलाल अब हर सुबह मंदिर जाते थे, किसी देवता से नहीं, अपने भीतर के डर से लड़ने। चुप रहना भी एक अपराध होता है, वह यह बात हर मिलने वाले से कहते। काव्या महिला सहायता केंद्र में काम करने लगी। वह हर बैठक में कहती, घरेलू हिंसा सिर्फ मार नहीं होती, वह चुप्पी भी होती है। कई औरतों ने पहली बार बोलना सीखा। रवि ने एक केस लिया, एक और बहू की चुप्पी का। कोर्ट में खड़े होकर बोला, सच देर से सामने आए तो भी सच ही रहता है। मधु गैलरी में बैठी मुस्कुरा दी। अनु ने कानून पढ़ने का फैसला किया। मैं किसी बच्ची को डर के कारण चुप नहीं रहने दूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, रोशनी थी। जेल में एक दिन मधु और कमला देवी आमने सामने बैठे। कोई गुस्सा नहीं, कोई आरोप नहीं। कमला देवी ने सिर्फ इतना कहा, काश मैं सास नहीं इंसान बनी होती। मधु ने सिर झुका दिया। कहानी का संदेश, परिवार की चुप्पी अपराध को जन्म देती है। रिश्तों में अधिकार नहीं, संवेदना होनी चाहिए। सच चाहे देर से आए, पर जब आता है तो पीढ़ियों को आजाद करता है। न्याय सजा से नहीं, स्वीकार और बदलाव से पूरा होता है।